नमस्ते बिटिया, सदा खुश रहो। आई एम JVN डॉक्टर सुमन शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, ज्योति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर. Today we will discussing about the differential diagnosis between Vatkantak and Visvachi. जयपुर. Today we will discuss about वातकंटक. अगर वातकंटक जो है इसको मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एंकल स्प्रेन जो है इससे कोरिलेट कर सकते हैं. एंकल स्प्रेन यह जो है वात व्याधि के अंतर्गत ही वातकंटक का उल्लेख आया है और प्रकोपित वात की वजह से जो हमारा गुल्फ होता है एंकल जॉइंट जो है उसमें वेदना की उत्पत्ति होती है. यह जो कंडीशन होती है इसकी वजह से पैर को जो है टेढ़ा रखने से या अत्यधिक श्रम के कारण जो है इसमें वात का प्रकोप होता है और रोगी को चलने के कारण वेदना की अनुभूति होती है. यह कंडीशन जो है इसे वातकंटक कहते हैं. वस्तुतः वातकंटक एक सामान्य लक्षण है जो प्राय चोट लगने, गिर जाने या असमतल भूमि पर चलने से गुल्फ संधि में मोच आ जाने के कारण जो है वातकंटक की उत्पत्ति होती है. यह जो कंडीशन होती है इस रोग को जो है वातकंटक कहते हैं. हमारे अगर जो है जैसे शास्त्र के अंदर देखें तो अष्टांग हृदय निदान स्थान के अंदर उल्लेख आया है कि रुके पादे विषम विषमन्यस्ते श्रमाद्वः जायते यदा वातेन गुल्फम आश्रित्य तम आहुर्वातकंटकम. अर्थात रुक जो है रुजा के लिए आया है, पादे मतलब पैर में, विषमन्यस्ते श्रमाद्वा यानी विषम स्थान पर जो है पैर रखने की वजह से या श्रमाद्वा अत्यधिक श्रम करने के कारण जो है वातेन गुल्फम आश्रितम जो गुल्फ स्थित जो वात है वह प्रकोपित हो जाती है और रुजा की उत्पत्ति करती है. यह जो रोग है इसे वातकंटक कहा गया है. इसकी वजह से अत्यधिक जो है वेदना की अनुभूति होती है. इसी प्रकार आचार्य भाव प्रकाश जो है उन्होंने इसी क्रम में कहा है रक्तावसेचनम कुर्यादभीक्षणम वातकंटके. अर्थात जो है इसके चिकित्सा उपक्रम में उन्होंने कहा कि रक्तावसेचनम अर्थात कुर्यादभीक्षणम वातकंटके पुनः पुनः रक्त मोक्षण जो है वातकंटक के रोगी को कराना चाहिए. इसमें उन्होंने पिबेत एरंड तेलम व एरंड तेल पान के लिए कहा गया है. देहत्स सूची विरेवच और अग्निदग्ध चिकित्सा उन्होंने इसके अंदर बताई है. इसी के अलावा जो है अत्यधिक जैसे उन्होंने अति श्रम की वजह से हो सकता है या फिर जैसे अधिक प्लवन की वजह से अधिक जो है पैदल चलने की वजह से अभी पैर के अंदर या फिर हो सकता है अधिक भार के उठाने की वजह से मोच आ सकती है. जो है अभिघात यानी चोट लगने की वजह से हो सकता है या फिर जो है बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, स्कूटर, मोटरसाइकिल इत्यादि की सवारी के पश्चात जो है ऐसा हो सकता है. ऊंचे नीचे स्थान पे पैर रखने की वजह से जो है स्प्रेन रोगी को आ सकता है. इस तरह के कारण हैं जिनकी वजह से वातकंटक रोग की उत्पत्ति हो जाती है. और जो है अगर हम इसके जिस प्रकार चिकित्सा जो है आचार्य भाव प्रकाश ने बताई है इसी चिकित्सा उपक्रम में जो है पेशेंट को अत्यधिक शूल के कारण कुछ वात शमन के लिए चिकित्सा रोगी को दी जा सकती है. जैसे कि कुछ गुग्गुल दे सकते हैं, योगराज, महायोगराज गुग्गुल रोगी को दिए जा सकते हैं. इनके अंदर जैसे योगराज गुग्गुल है तो इसमें चित्रक, पिप्पली गुग्गुल होता है. गुग्गुलू जो है वेदना शमन के लिए प्रयोग किया जाता है. जैसे महायोगराज गुग्गुल है तो इसमें त्रिकटु, त्रिफला, एरंड, गुग्गुलू इस तरह के मेडिसिन होते हैं. जो एरंड जो है एक तरीके से रेचक का काम करेगा, गुग्गुलू वेदना स्थापन का काम करेगा. तो पेशेंट को वेदना जो है पेन के अंदर उपयोगी रहेगा. अगर पेशेंट को साथ में स्टिफनेस भी है, जकड़ाहट भी है तो सिंगनाथ गुग्गुल दिया जा सकता है. इसमें गुग्गुलू, त्रिफला, सरसब तेल इस प्रकार से जो है ये इसमें काफ़ी उपयोगी रहता है. उसी के अलावा रोगी को अगर अधिक शूल की वजह से जैसे वात शमन के लिए औषधियाँ जो बताई गई हैं जैसे वात गजांकुश रस है तो इसमें वत्सना, मुंडी रस, सिंदूर ये वात शमनार्थ उपयोगी रहता है. या महावात गजांकुश रस जैसे अभ्रक भस्म, वत्सनाभ, वात चिंतामणि रस जैसे स्वर्ण
प्रवाल मुक्ता घृत कुमारी, ये वात का शमन करती है। रोगी को शूल में काफ़ी जो है लाभदायक सिद्ध होते हैं। जैसे चिंतामणि रस है, इसमें स्वर्ण, अभ्रक, भस्म, घृत कुमारी जो है रोगी के लिए यूज़फुल रहते हैं। इसी क्रम के अंदर जैसे वात विध्वंसन रस है तो इसमें एरंड तेल एवं अभ्रक जो है इसका प्रयोग किया जाता है। रसराज रस है, इसमें स्वर्ण, पारद, गंधक, कुमारी और इन सब का जो है जैसे कांगवीर रस है इसमें कुपिलू का प्रयोग किया गया है। अभ्रक भस्म है, इसके अंदर अभ्रक जो है इसकी भस्म। तो ये रोगी जो है इसके लिए वात शमनार्थ काफ़ी उपयोगी सिद्ध होते हैं और चिकित्सार्थ जो है प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अश्वगंधा जो है निरूपिति पे अच्छा काम करता है, या फिर जो षडधरण चूर्ण है जैसे चित्रक, इंद्रिया और पाठा है तो ये वात शमनार्थ प्रयोग किया जाता है। अग्निदीपन करेगा। रासना, महारासनादिक वात है, जैसे रासना जो है सर्वश्रेष्ठ वात शमन के लिए बताया गया है। इसी प्रकार जैसे रासना सप्तक वात में रासना और एरंड होते हैं। एरंड भी वात आम हराणाम होता है, वात और आम को हरने वाला होता है। और रासना जो होती है वात का शमन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ जो है हर्बल ड्रग है। तो रासना सप्तक का क्वाथ इसके अंदर काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है। इसी प्रकार माश बलादिक वात, रासनादिक वात, और अगर हम जैसे बात करें ये सब की, जैसे इसके अंदर जो है रोगी को रसोन तेल जो है, रसोन और तिल तेल, अश्वगंधा तेल जैसे अश्वगंधा, केसर, मुलेठी, सारीवा, बला तेल, बला, दशमूल, कुलत, मूलकाध्य तेल, मूलीश्वरस, तिल तेल और बला, महामाश तेल जैसे माश, दशमूल, अजामास, और जैसे महाविषगर्भ तेल है तो इसमें धतूर, निर्गुंडी, कटुतुम्भी। विषगर्भ तेल है, इसके अंदर धतूर, कुष्ठवचा, मरीच जो है ये सब रहते हैं। इस प्रकार जो है ये इसके चिकित्सार्थ काफ़ी उपयोगी हैं। Thank you. I hope you all are I hope you all are satisfied with this session. If you feel any kind of problem, please mention it in comment box. This session is powered by 2.0 digital version Jyoti Vidyapeeth Women's University. Or if you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will resolve it soon. Thank you. नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो। आई एम JVN डॉक्टर सुमन शेखावत, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा इन फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट विश्वाची। विश्वाची जो है यह वात व्याधि के अंतर्गत उल्लेखित व्याधि है। वात रोग का इसके अंदर, वात दोष का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से इसको वात व्याधि के अंतर्गत रखा गया है। अगर इसके लक्षणों के आधार पे मॉडर्न से इसका जो है आज के परिप्रेक्ष्य में इसका कोरिलेशन देखें तो रेडियो अल्नर न्यूराइटिस एवं रेडियो अल्नर पैरालिसिस के साथ में इसका कोरिलेशन किया गया है। सर्वप्रथम जो है वात व्याधि विश्वाची के लिए कहा गया है अष्टांग हृदय जो है, या फिर ये जो सुश्रुत ने, आचार्य सुश्रुत ने कहा है वात व्याधि विश्वाची के लिए तलम प्रत्यंगुली नाम तू कंडरा बाहु पृष्ठते है बाहु कर्म क्षय करी विश्वाचीति हिंसा स्मृता। अर्थात आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि विश्वाची जो है एक तरह से हस्ततल जो है इसके जो अंतःभाग और इसकी कंडरा जो होती है उसके अंदर विकृति होती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, बाहु कर्म जो हमारा बाहु होता है उसके प्रसारण और आकुंचन के अंदर कठिनाई होती है। डिफ़िकल्टी इन द मूवमेंट ऑफ आर्म। ठीक है, बाहु के प्रसारण और आकुंचन के अंदर कठिनाई होती है। ठीक है, हाथ की जो पेशियां होती हैं उनके अंदर क्षय होता है। इस प्रकार से विश्वाची जो है इसके लिए कहा गया है तलम प्रत्यंगुली नाम तू कंडरा बाहु पृष्ठते है बाहु कर्म क्षय करी विश्वाचिति ही सा स्मृता। ठीक है, अगर हम यहाँ पे विश्वाची के निदान की बात करें तो जो भी वातवर्धक आहार विहार हमारे यहाँ बताए गए हैं, अर्थात जो वातवर्धक कारण है वो विश्वाची रोग की उत्पत्ति के अंदर
सहायक होते हैं। जिस प्रकार की वात के प्रकोप के लिए हमारे यहाँ बताया गया है कि रूक्ष आहार, शीत आहार, अल्पाहार, असात्म्य आहार, हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि की सवारी, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, इनका बहुत ज़्यादा उपयोग, अत्यधिक अध्ययन, अत्यधिक लेखन, अति धावन, अति उष्ण भाषण, और इसी प्रकार से जो जैसे अन्य जो हैं निदान अगर हम देखें तो एक जो है प्रॉपर शयन जो ना करना, ठीक है, सुखपूर्वक ना बैठना। तो इस तरह के जो कार्य होते हैं जिनकी वजह से वात की वृद्धि होती है। नियमित भोजन ना करना, विरुद्ध आहार का सेवन करना, जो हार्ड सब्सटेंसेस हैं, खर हैं, कठोर हैं, रुक्ष हैं, इस प्रकार के आहार का सेवन करना, या अति अल्प मात्रा के अंदर आहार का सेवन करना, ठीक है। अत्यधिक जो है जैसे भारी वजन को उठाना और ऐसा कार्य करना जिसकी वजह से हाथ में खिंचाव हो, हाथ से किसी भारी सामान को उठाना, तो इन कारणों की वजह से जो है विषवाची रोग की उत्पत्ति होती है। आधुनिक जो चिकित्सा विज्ञान है, चिकित्सा विज्ञान के अनुसार हाथ की जो मांसपेशियां होती हैं उनके अंदर चेष्टा वह कार्य, अर्थात जो हाथ की मांसपेशियां हैं उनसे मोटर फंक्शन नहीं हो पाने की वजह से विषवाची रोग की उत्पत्ति होती है। प्राय इसके अंदर रेडियल नर्व एवं अल्नर नर्व के पैरालिसिस के कारण हाथ का प्रसारण एवं आकुंचन नहीं होता। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार अगर हम विचार करें तो ये विषवाची रोग है, ये 3 प्रकार से उत्पन्न हो सकता है, जैसे कि प्रसारक पेशी कर्मशय अथवा बही प्रकोष्ठिका नाड़ी विकृति जन्य विषवाची, जैसे रेडियल न्यूराइटिस और रेडियल पैरालिसिस, या फिर जैसे आकुंचक पेशी कर्मशय अथवा अंतः प्रकोष्ठिका नाड़ी विकृति जन्य विषवाची, जैसे अल्नर न्यूराइटिस और अल्नर पैरालिसिस। अब यहाँ क्या होता है कि जो है जैसे ये अल्नर न्यूराइटिस हो सकता है, रेडियल न्यूराइटिस हो सकता है, या उभय पेशी कर्मशय हो सकता है, अर्थात उभय नाड़ी विकृति जन्य जो है विषवाची की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे रेडियो अल्नर न्यूराइटिस और रेडियो अल्नर पैरालिसिस जो है उससे इसका कोरिलेशन किया जा सकता है। अगर हम देखें तो यहाँ जो है विषवाची के सामान्य लक्षणों की बात करें तो विषवाची के अंतर्गत जो है जैसे हस्त, तल एवं अंतर्भाग में कंडरा के अंदर विकृति की उत्पत्ति होती है, जैसे डिफॉर्मिटी यहाँ पे होगी, डिफॉर्मिटी ऑफ इन द मसल ऑफ द मीडियल जो है पार्ट ऑफ आर्म, ठीक है, या फिर बाहु के प्रसारण और आकुंचन के अंदर जो है कठिनाई होती है, जैसे डिफ़िकल्टी इन द मूवमेंट ऑफ आर्म। हाथ की पेशियों का क्षय होता है, जैसे वीकनेस इन द मसल ऑफ द आर्म, या यह रोग प्राय एक हाथ में होता है परंतु कभी कभी दोनों हाथों में भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम जो है इसके चिकित्सा की बात करें विषवाची के अंतर्गत तो यहाँ पे स्थानीय अभ्यंग एवं स्वेदन का प्रयोग बताया गया है, यहाँ पे नस्य का प्रयोग बताया गया है, और इस प्रकार से इसकी चिकित्सा बताई गई है, इसकी चिकित्सा का उल्लेख आया है। जैसे हम यहाँ पे जो वात व्याधि शामक जो योग बताए गए हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे योगराज गुग्गुल या फिर वात गजांकुश गुग्गुल जो है इनका वात गजांकुश रस जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं, या अगर इससे नहीं रोगी को लाभ मिलता है तो हम वात चिंतामणि रस या फिर वात विध्वंसन रस या फिर जो है वृहदवात चिंतामणि रस इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम महारासनादि काढ़ा, रासना सप्तक वात, रासना दशमूल क्वाथ, कोक्षुरादि जो है दशमूल क्वाथ इनका प्रयोग कर सकते हैं। पेशेंट को जो अभ्यंग के लिए जैसे बला तेल का और रसोन तेल का प्रयोग कराया जा सकता है, या फिर जैसे बाह्य और अभ्यंतर जो है प्रयोगार्थ हम जैसे पेशेंट को जो है विषगर्भ तेल का, महाविषगर्भ तेल का जो है पेशेंट का अभ्यंगार्थ, बाह्य अभ्यंगार्थ प्रयोग कर सकते हैं। रोगी के लिए योगराज गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुल, इस प्रकार के गुग्गुल का प्रयोग करके, या फिर शुद्ध कुपिलू का प्रयोग किया जा सकता है। अभ्यंगार्थ सारणी तेल का यूज़ कर सकते हैं। स्वेदन के लिए दशमूल क्वाथ का यूज़ कर सकते हैं।
रोगी को नस्से के लिए अणु तेल या महानारायण तेल का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से आयुर्वेदिक शास्त्र के अनुसार विषवाची रोग की चिकित्सा की जाती है। यही है। I hope you all are satisfied with this session. This session is powered by 2.0 digital version Jyoti Vidyapeeth Women's University. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will resolve it soon. Thank you.